नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों के मुंह से सुना होगा या आप भी हो सकता मानते हो कि जीवन में अगर आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह बली है तो वो जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अगर वो ग्रह बली है तो, लेकिन इस बात में अतिशयोक्ति है, मुझे नहीं लगता ऐसा। 9 ग्रहों में राहु केतु का अगर छोड़ दें आप तो 7 ग्रहों में ज्यादातर जन्म कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह जो है स्वराशि का, उच्च राशि का, स्वग्रही, मतलब कोई ना कोई ग्रह निकल आता है। इसमें अतिशयोक्ति लगती है। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक चलन आ गया है कि एक ग्रह बली है तो आपका जीवन बदल देगा। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं कि एक ग्रह बली है तो कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन जीवन बदल देगा या कह लीजिए कि आपको सभी प्रकार के सुख देगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। एक ऐसे टॉपिक पे आज बात करेंगे जिसे कहते हैं ग्रहों का संबंध। यह होता है जीवन को बदलने वाला, अगर सही अवस्था में बन रहा है तो। अगर ग्रहों का संबंध सही अवस्था में बन रहा है तो जीवन को परिवर्तित करता है, जीवन को बदल देता है और मुकाम तक पहुंचाता है, जिसे कहते हैं एक हाइट तक पहुंचाता है। यह उसी प्रकार से है। अकेले आप कितना भी काम कर लीजिए, हो सकता है उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आपको 2-4 लोगों का जब सपोर्ट मिलता है या टीम वर्क होता है तो उसमें व्यक्ति ज्यादा काम करता है। सपोर्ट में अगर अच्छे लोग हैं या अच्छे ग्रहों से संबंध बन रहा है तो व्यक्ति तरक्की करेगा। अगर बुरे ग्रहों से संबंध बन रहा है, और उदाहरण के लिए जब मैंने कहा कि गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है गर्त में जाएगा। उसी तरह से कभी भी कुंडली देखिए तो ग्रहों का संबंध जरूर देखिए। ग्रह अपने हिसाब से काम करेंगे अगर उनमें संबंध बन रहा है तो। आज जिस जन्म पत्रिका की हम बात करने जा रहे हैं यह थोड़ा सा उलझी हुई जन्म पत्रिका है, उलझी हुई जिसे कहते हैं, और इसको समझने में आपको अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगा इसका आकलन करने में। अगर इस जन्म पत्रिका की बात करें तो राहु की महादशा चल रही है और जन्म पत्रिका आपके सामने है। एक महान विद्वान जिसे कहते हैं महान विद्वान, कई साल का अनुभव जिनको था, उन्होंने कहा राहु की दशा बिल्कुल बेकार जाएगी और 2016 से लगी है। लगभग 18 सालों का एक समय उन्होंने कहा कि बेकार चला जाएगा। कारण क्या है? राहु पंचम में बैठा है इसलिए बोल दिया। कारण क्या है? पितृदोष बना रहा है इसलिए बोल दिया। कारण क्या है? शनि आपके अष्टम में बैठ गया मंगल के साथ इसलिए बोल दिया। कारण क्या है? शनि और बुध का राशि का परिवर्तन हो गया इसलिए बोल दिया। कि चंद्रमा पे केतु की दृष्टि पड़ गई इसलिए बोल दिया। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, मुझे यह पता है कि जन्म पत्रिका ऐसी है जो देश में नाम करेगी। और जो 18 साल आपने कहीं खराब है, जिसे भी आपने दिखवाई, जिसको भी आपने दिखवाई, उन्होंने 18 साल कहे खराब है, यही 18 साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड रहेंगे। और व्यक्ति कुछ ऐसा काम करेगा, काम पे ही बात करेंगे, कि व्यक्ति जो है काफी लंबे समय तक व्यक्ति को याद किया जाएगा उसके जाने के बाद भी। अगर इस पत्रिका की हम बात करें, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को जन्म है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया में जन्म है, मतलब यह कहा जाएगा कि तृतीया में जिन बच्चों का जन्म होता है और खासकर उनमें वृषभ लगन के हों, मिथुन लगन के हों, मकर लगन के हों, कुंभ लगन के हों, तो बच्चा जो है प्रतिभाशाली होता है, भाग्यशाली होता है। सामान्य शब्दों में एक शब्द की बात करें तो भाग्यशाली होता है। जन्म नक्षत्र की बात करें, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र मतलब हो गया शुक्र का नक्षत्र, हो गया दूसरा चरण। और अगर हम बात करें इसका जो है उत्तरायण में इसका जन्म हुआ है बच्चे का, और गण की बात करें तो मनुष्य बनेगा। एक कंफ्यूजन ये भी है कि गण को लेके भी जो है, जिनका राक्षस गण होता है तो कहते हैं कि राक्षस की तरह प्रवृत्ति होगी या ऐसा नहीं है। गण 3 है। राक्षस गण वाले भी बड़े योग्य होते हैं और राक्षस गण वाले भी खराब होते हैं। मनुष्य गण वाले भी योग्य होते हैं, मनुष्य गण वाले भी खराब होते हैं। उसमें मत जाइए, वो अलग थ्योरी है, वो देखने का तरीका अलग है। चलिए अब कुंडली की बात करते हैं। देखिए कर्म से संबंधित इस जन्म कुंडली में
ग्रहों की बात करेंगे, कौन से ग्रह मजबूत हैं और कौन से ग्रह खराब हैं। किन ग्रहों के कारण मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति जब जाएगा तो भी इसका नाम लिया जाएगा और लंबे समय तक का, और परमात्मा ने चाह दिया तो हो सकता है इतिहास में जो है इसका नाम हो, यहां तक कि मैं कहूंगा। और वही 18 साल जिसको खराब कहा गया पितृदोष को लेके। देखिए, इस जन्म पत्रिका की बात करें, कुंभ लगन की पत्रिका, लग्नेश की स्थितियां अगर देखी जाए, लगन का स्वामी अष्टम में। लगन का स्वामी अष्टम में जाने का मतलब व्यक्ति अगर पापी ग्रह लगन का स्वामी होके अष्टम में जाए तो ऐसे लोग कह लीजिए कि ऊर्जा बहुत होती है, ऊर्जा का संचार बहुत होता है, बस दिशा सही रखें। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लगन का स्वामी जब भी अष्टम में जाता है, ऐसे लोग जो है, और खासकर पापी लगन हो, थोड़ा सा कह लीजिए आलस्य को छोड़ देना चाहिए। बाकी ऐसी कोई दुर्योग वाली बात, यहाँ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर इस जन्म पत्रिका की बात करें, पंचम भाव का स्वामी बुध बनेगा, बुध सूर्य के साथ राशि के परिवर्तन में है और विपरीत राजयोग में है। बुध और शनि का विपरीत राजयोग यहां पर बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में तरक्की को दिखाता है। बुध द्वादश भाव में गलत परिणाम नहीं देता या खराब परिणाम नहीं देता, और खासकर अगर कहा जाए कृष्ण पक्ष में द्वितीया, कृष्ण पक्ष में तृतीया, कृष्ण पक्ष में चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में एकादशी, शुक्ल पक्ष में दशमी में अगर जन्म हुआ है तो। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, राहु इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में है और राहु की महादशा चल रही है। अब ग्रहों का संबंध देखिए जिसकी मैंने पहले बात की। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखेंगे देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के स्वामी है और आपके धन के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हैं। नौम दृष्टि से राहु को देखेंगे, एक संबंध, यहां पर एक संबंध पैदा हुआ। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे पड़ी, गुरु की नौम दृष्टि जो है राहु पे पड़ी। इसके बाद अगर राहु का नक्षत्र देखेंगे तो ये कहा जाएगा गुरु के नक्षत्र में, और गुरु का नक्षत्र देखेंगे स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र कहलाएगा। तो एक ये भी एक संबंध बना नौ पंचम का। नौ पंचम दृष्टि में एक महान राजयोग, जिसे कहते हैं महान राजयोग की संज्ञा में। इसके बाद अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, गुरु की पंचम दृष्टि लगन में पड़ना। लगन हमारे लिए एक दिखाता है कि हमें कितना फेम मिलेगा, कितनी हम तरक्की करेंगे, कितना हमारा नाम होगा, इस चीजों को लगन दिखाता है। लगन पे अगर पंचम दृष्टि पड़ेगी तो लगन कहीं ना कहीं फेम को दिखाता है, और वहां से राहु की नौम दृष्टि पड़ रही है, ये फेम को बढ़ा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा कि राहु इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो 27 डिग्री 27 कला पे है, 27 डिग्री 27 कला। देवगुरु बृहस्पति अगर देखे जाए तो 16 डिग्री 26 कला पे। राहु का बल देवगुरु बृहस्पति के ऊपर है। देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में लाभ के स्वामी है, धन के स्वामी होके भाग्य में बैठे हैं, और नौम दृष्टि से अगर देखा जाए राहु को देख रहे हैं। राहु जिस राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, जिसका अधिपति बुध बनेगा, और राहु को मिथुन राशि में अच्छा कहा गया है। राहु अगर नवमांश पत्रिका में देखेंगे वर्गोत्तमी बनेंगे। राहु नवमांश पत्रिका, बहुत सारे लोगों का यह मत रहता है कि राहु भी क्या वर्गोत्तमी होते हैं? बिल्कुल राहु होते हैं वर्गोत्तमी। अगर नवमांश में वर्गोत्तमी हो जाए राहु, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। लगन पत्रिका में राहु जिस राशि में बैठे हैं, अगर वो शुभ राशि है तो, राहु को फायदा पहुंचाने वाली राशि है तो, और नवमांश में उस राशि में बैठ लें, उस ग्रह से संबंध बना ले, वो शुभ संबंध हो, व्यक्ति राहु की महादशा में अच्छी तरक्की करेगा अगर अच्छे भाव में बैठा है तो। इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, गुरु की राहु पे दृष्टि पड़ना, राहु की गुरु पे दृष्टि पड़ना, फेम, नाम इत्यादि चीजों को राहु को दिखाना, गुरु का राहु पे बल। अब यहां पर एक तथ्य सामने आता है कि 27 डिग्री पे राहु है और 16 डिग्री पे गुरु है, गुरु बली कहलाएगा। गुरु जिस नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, राहु किस नक्षत्र में है? गुरु के नक्षत्र में है। चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहां पर चांडाल योग फलित होगा, फल देने वाला होगा और अच्छे फल देने वाला होगा। गुरु इतना मजबूत है इस जन्म पत्रिका में, और इसके पास इतना बल है कि राहु पे कमांड करके रखा है। भाई आपको जो करना है वो करो, राहु, गुरु का कहना है राहु से, आपको जो करना है करो, लेकिन चलोगे मेरे हिसाब से, चलोगे तुम मेरे हिसाब से। संतान में अगर लेट करना है, राहु यहां बैठे, शनि से दृष्ट है, शनि अगर देखा जाए अष्टम में है। राहु देवगुरु बृहस्पति का यह कहना है चलोगे मेरे हिसाब से, भले राहु पंचम में बैठ के संतान में विलंब कर दें,
संतान में विलंब कर दें, लेकिन गुरु का ये कहना चलोगे मेरे हिसाब से, मतलब मैं संतान जरूर दूंगा, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, राहु के बल को मैं छीण करूंगा। समझने की कोशिश करिएगा, ज्योतिष बहुत 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 अच्छी चीज है, बस समझना और ध्यान से समझना, दोनों चीजों को साथ लेके चलिएगा। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, चंद्रमा इनके जो है सप्तम भाव में है। चंद्रमा का सप्तम भाव में होना, सिंह राशि में होना, जिसका अधिपति सूर्य बनेगा, सूर्य का द्वादश में होना। अब यहां पर क्या एक निर्णय निकल के आता है, ऐसे में कहा जाएगा कि राहु की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा निकल चुकी। इसमें अगर देखा जाए मुख्य मार्केश, प्रबल मार्केश अगर देखा जाए सूर्य बनेगा। क्यों बनेगा ये भी समझ लीजिए, बहुत सारे पॉइंट हैं, मार्केश के तो बहुत सारे पॉइंट हैं, मैंने कभी चर्चा नहीं की, लेकिन जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहा हूं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। सूर्य इस जन्म पत्रिका में द्वादश में जाना, सूर्य का द्वादश में जाना, चंद्रमा का मन का स्वामी सप्तम में बैठना, प्रबल मार्केश होना, और देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो ये भी मारक बनेंगे या मार्केश बनेंगे, और बली मार्केश बनेंगे। इस जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा बली हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा सूर्य में गुरु का अंतर जो है व्यक्ति के प्राण को हरने वाला था या हर सकता था, उस हिसाब से व्यक्ति को पीड़ा देगा, उस हिसाब से व्यक्ति को पीड़ा देगा कि मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहा जाता है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए, भाग्य का स्वामी शुक्र है, शुक्र केतु के साथ है। शुक्र की डिग्री अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा 29 डिग्री 46 कला पे। अब इसमें तो बला बली नहीं रहा, जैसे आप सुनते होंगे अरे आपका तो जो है वृद्ध हो गया, मृत अवस्था में चला गया। देखिए इसकी डिफिनीशन अलग है, बात समझने की कोशिश करिएगा। वृद्ध, मृत, चाहे आपका नवजात कह लीजिए, युवा कह लीजिए, वो सब चीजें अलग हैं। जन्म कुंडली देखने का मतलब लगन से होता है और नवमान से होता है कि ग्रह में कितना बल है, ग्रह में कितना बल है, ये नवमांश और आपका लगन और लग्नेश डिसाइड करता है कि उन ग्रहों में कितना बल है। अगर इस जन्म पत्रिका में देखा जाए तो शुक्र और गुरु का आपस में राशि का परिवर्तन, पहले मैंने बताया विपरीत राजयोग में शनि और बुध का राशि का परिवर्तन। अब कई लोग ऐसे हैं जो इत्तेफाक नहीं रखेंगे, शुक्र और केतु 1.5 डिग्री के आसपास हैं, तो ये कहेंगे कि नहीं ये राजयोग नहीं कहलाएगा, राशि का परिवर्तन नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है। शुक्र केतु के साथ लाभ भाव में बैठना अपने आप में एक राजयोग कहलाएगा। शुक्र केतु की युति अगर लाभ भाव एक ऐसा ग्रह है जो भाव है जो शुष्क है, यहां पर किसी भी ग्रह का बुरा फल नहीं पड़ता है। अगर बुरी अवस्था में ग्रह है तो संबंधियों रिश्तेदारों को मित्रता में हनन करेंगे, लेकिन धन की अवस्था अगर कहा जाए तो बनाएंगे, जीवन को आपके चलाएंगे। अब वो कितना जीवन चलाएंगे वो ग्रह की अवस्था पे डिपेंड करता है, वो ग्रह की अवस्था पे डिपेंड करता है कितना बली ग्रह है। अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए दोनों ग्रह आपस में राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, ये एक महाराज योग। केंद्र में अगर देखा जाए चंद्रमा बैठा है, एक और डिफिनीशन यहां पर निकल के आती है, केंद्र में ग्रह कम है। देखिए एक चीज समझिए, केंद्र में ग्रहों का होना अच्छा है। कई ऐसे राजयोग हैं जो ये दिखाते हैं कि केंद्र में ग्रह बैठे हैं तो उनका विशेष फल मिलेगा। अगर केंद्र में ग्रह नहीं है तो ऐसा थोड़ा है कि आप जो है तरक्की नहीं कर सकते, उसको देखने का तरीका कुछ और होगा। अगर इस जन्म पत्रिका की बात करें, शुक्र केतु के साथ गुरु का आपस में राशि का परिवर्तन, धन के लिए अच्छे विकल्प। इसके बाद एक और संबंध दिखाता हूं, लाभ भाव का स्वामी, द्वितीय का स्वामी होके गुरु का भाग्य में बैठना अपने आप में महाराज योग। उसके बाद गुरु पे राहु की दृष्टि पड़ना अपने आप में महाराज योग। राहु और गुरु का आपस में संबंध बनना अपने आप में एक बड़ा राजयोग। ग्रहों का किस हिसाब से संबंध बनता है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए नवमांश में आते हैं। शुक्र वर्गोत्तमी कहलाएगा, राहु वर्गोत्तमी कहलाएगा, केतु वर्गोत्तमी कहलाएगा। ठीक है, इनके 4 ग्रह। इसके बाद अगर देखेंगे लगन का स्वामी वक्री है, शनि अष्टम में गए हैं लेकिन ये वक्रत्व मिल गया, इनको वक्री हो गए, तो अष्टम का दोष आयु को बढ़ाएंगे। अगर ये शनि ना होता यहां पर तो व्यक्ति इस समय पे जिंदा नहीं होता। अगर ये शनि ना होता तो व्यक्ति इस समय पे यहां पर नहीं होता, जिंदा नहीं होता या मृत हो चुका होता। शनि अगर देखा जाए वक्री कहलाएंगे, शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में वक्री है। पंचम भाव का स्वामी बुध बनेगा, ये भी वक्री है। अगर जन्म पत्रिका में देखा जाए सूर्य शनि का योग, सूर्य शनि का योग नवमांश में युति करके बैठा है चंद्रमा के साथ।
अब यहां पर क्या समस्याएं देगा ये समझने की कोशिश करिए। सूर्य, शनि और चंद्रमा, तीन ग्रह ऐसे, चंद्रमा अगर देखा जाए छठे भाव का स्वामी, सूर्य अगर देखा जाए सप्तम का स्वामी और शनि अगर देखा जाए लगन का स्वामी और नवमांश में तीनों की युति, तो आप क्या कहेंगे? आपको यह कहना है कि व्यक्ति कर्ज से संबंधित चीजों में कभी नहीं पड़ेगा, कर्जे से अपने आप को दूर रखेगा। शत्रुता ऐसे लोगों की नहीं होती है, शत्रुता ऐसे लोगों की नहीं होती है। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समय समय पे होती रहेंगी। ऐसे लोगों को गुरु बली है, राहु पंचम में बैठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या से ग्रसित होंगे। ठीक है, पेट की समस्या और लीवर की समस्या से ग्रसित होंगे। अब बात करते हैं दशा पे, सबसे इंपॉर्टेंट राहु की महादशा चल रही है। राहु में राहु का अंतर जो है अगर देखा जाए 2017 से 2019 पूरा रहा। इस समय पे अगर देखा जाए राहु में गुरु का अंतर 2020 से लेकर 2022 तक का, जैसे मैंने गुरु की स्थिति बताई, तो अब यह कहा जाएगा कि जातक का जो है भाग्य उदय का समय स्टार्ट हो गया। 2021 जीवन का स्वर्णिम समय रहेगा इस जातक का, जिसे कहते हैं टॉप का समय, जिसे कहते हैं टॉप का समय। ऐसे जातक जो है अगर देखा जाए द्वितीय चतुर्थ का स्वामी लाभ में, द्वादश का स्वामी अगर कहा जाए आपका जो है अष्टम में, लगन का मालिक भी अष्टम में है और चंद्रमा सप्तम भाव में। जातक विदेश जाएगा और विदेश में अथाह तरक्की पाएगा, जिसे कहते हैं अथाह तरक्की। ऐसे लोग रिसर्च के फील्ड में, ऐसे लोग शोध के फील्ड में, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि जातक जो है रिसर्च की पढ़ाई करेगा, शोध की पढ़ाई करेगा, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ है। शनि दृष्ट है, पढ़ाई में फ्लक्चुएशन को दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए तो पंचम भाव पे दृष्टि डाल लें, तो ऐसे में कहा जाएगा लॉ से संबंधित, न्याय से संबंधित जो है क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा, न्याय से संबंधित कामों में व्यक्ति जाएगा, विदेश गमन होगा और विदेश में सेटल होगा ये व्यक्ति। 2021 और 2022 इसके लिए स्वर्णिम समय रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए दशा जो है शनि की दशा लगेगी। शनि की दशा अगर देखी जाए तो गुरु की दशा के बाद 2022 अप्रैल से लेकर 2025 अप्रैल तक का ये समय भी इसके लिए अच्छा कहलाएगा। इसके बाद बुध की दशा रहेगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जन्म पत्रिका में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संघर्ष को दिखाता हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप जो है एक संबंध बन रहा है तो उसको आप पितृदोष का नाम दे दीजिए। और पितृदोष मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों में देखा कि सूर्य राहु की युति, सूर्य राहु का संबंध व्यक्ति को सरकारी नौकरी और बड़े स्तर की नौकरी या राजनीति में ले गया बड़े स्तर पे। हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा कहूंगा कि संबंध अच्छा होना चाहिए, कुंडली में संबंध अच्छा होना चाहिए। ग्रहों का तरक्की तो अपने आप मिलेगी। कुछ बिंदु मैंने बताए ग्रहों से संबंधित, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि स्वराशि के या उच्च के ग्रह या कह लिए अन्य कोई ग्रह जो है जो बलि कहलाएं वो खराब हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन जब संबंध बनता है और संबंध अगर शुभ है तो तरक्की, जैसे आप लोग पूछते हैं कि फला का कौन सा ऐसा संबंध था, कौन से ऐसे गुण थे कि उसका देश दुनिया में नाम हो रहा है, वहां पर काम आता है ग्रहों का संबंध, वहां पर काम आता है। अगर कोई ग्रह उच्च का है, स्वराशि का है, संबंध नहीं बन रहा है जन्म कुंडली में, उतनी तरक्की नहीं पाएगा जितनी तरक्की जो है व्यक्ति ग्रहों के शुभ संबंध बन रहा है तो जितनी तरक्की पाएगा। इस जन्म पत्रिका में बेहद अच्छा संबंध, लाभ का, धन का, भाग्य में बैठना, गुरु के साथ राहु का संबंध बन रहा है और राहु एक आकस्मिक ग्रह है जो अचानक व्यक्ति को तरक्की को दिखाता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी और प्रयास मेरा यही रहता है। बाकी आपके सामने ही जो है चीज़ों को लेके आता हूँ, कोई लिखा पढ़ी तो करता नहीं हूँ, सामने बैठता हूँ, चीज़ें आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। समझने की कोशिश करिएगा। ग्रहों का संबंधी व्यक्ति को जीवन में तरक्की देता है। मेनली अगर देखा जाए जिसे हम कहते हैं मेन तरक्की, जिसे हम कहते हैं मिलेनियर या व्यक्ति नामचीन जिसे कहते हैं प्रसिद्ध, वो ग्रहों का संबंध देता है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।